वीवर्स, अब मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ गुज़श्ता रात एक्सीडेंट हुआ था और एक ट्रक कल्टी हो गया था। साथ ही नेशनल हाईवे का एक हिस्सा भी गिर गया था। और ये आपको मंजर में बारान ब्रिज भी नज़र आ रहा होगा। हाथ का जो टेस्ट आया ना उससे और ज़्यादा टेस्टी आ गई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त हो गया। भाई का हाथ लगाया ना। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दिस इज़ योर होस्ट सलमान फैसल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब वीवर्स खैरियत व आफियत से होंगे। वीवर्स, सफ़र हमेशा से तबाह इंसानी का लाजमा रहा है। नफ्स व आफाक के सफ़र से ही हक़ाइक़ के पर्दे उठते हैं और ख़ुद शनासी की मनाजिल तय होती हैं। यूँ तो ये मुसाफिर सैकड़ों सफ़र कर चुका है और करता रहेगा। सफ़र वही बेहतरीन और यादगार होता है कि जिसमें आपके बचपन के हमजोली और पुराने दोस्त आपके साथ हों। एक ऐसा ही सफ़र इस मुसाफिर ने 9 मार्च सन 2024 को किया। ये सफ़र था कराची से कोटरी का और इस सफ़र में मुसाफिर के हम सफ़र थे रेल फैनिंग के शाहरुख खान, मौसूफ फैसल रहमान भाई और मेरे कज़न, मेरे बचपन के यार मिस्टर फ़हीम अज़हर, जो कि काफ़ी अरसा से अमेरिका मुंतकिल हो चुके हैं और इन दिनों पाकिस्तान अपनी छुट्टियां गुजारने आए हैं। मिस्टर फ़हीम, जिन्हें मैं प्यार से फमू कहता हूँ, कि कराची आमद पर मैंने और फैसल भाई ने यह इरादा किया कि क्यों ना फ़हीम फमू के साथ कराची से बाहर किसी रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग की जाए। चुनांचे ये फ़ैसला हुआ कि कराची से कोटरी चलते हैं और कोटरी से फिर बारान ब्रिज और भोलारी रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करेंगे। मिस्टर फ़हीम अज़हर उर्फ फमू मेरे बचपन के साथी, एक नहायत शरीफुन नफ्स, बाकिरदार, संजीदा, मुखलिस, सलीमुत्तबा, बाइखलाक, इबादत गुजार, यारबाश, ईमानदार और गमगुसार किस्म के इंसान हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फमू एहसन नोनी ख़ान के भी बचपन के दोस्त और हमजोली हैं। लेकिन इस सफ़र पर एहसन नोनी ख़ान ने हम दोस्तों को टोपी करा दी और अपने वादे के बावजूद हमारे साथ रेल फैनिंग के लिए नहीं गए। खैर, आज के व्लॉग के बारे में भी मैं आपको बताता चलूं कि आज का व्लॉग एक 150 साल पुराने बारान ब्रिज के मुताल्लिक़ है, जो कि अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ कराची से 160 किलोमीटर दूर एक रेलवे ब्रिज है। यूँ ये सफ़र शुरू होता है 9 मार्च सन 2024 को, जब मैं अपने दोस्तों के साथ 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस से कोटरी के लिए रवाना हुआ। सफ़र की सऊबतों को बर्दाश्त करते हुए कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उतरे। और नाश्ते के लिए कोटरी शहर से ज़रा आगे एक रोड साइड ढाबा काकड़ होटल का इंतखाब किया। नाश्ते में अंडा ऑमलेट, अंडा फ्राई, भुना गोश्त, मीठी बालाई और कम घी के गर्मा गर्म पराठे थे।
जी दोस्तों, इस वक्त मौजूद है हम कोटरी और जाम शोरों के दरमियान और नाश्ते की टेबल हमारी सज गई है। माशाल्लाह से नाश्ता हमारा तैयार है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गोश्त है, साथ में मलाई है, आमलेट है, हाफ फ्राई है, ये पराठे हैं और ये हमारे मेहमान हैं फ़हीम भाई और सलमान भाई। तो चले भाई शुरू कीजिए, भरपूर इंसाफ कीजिए नाश्ते के साथ। इंसाफ करते हैं। और ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम नाश्ता करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो भरपूर इंसाफ करते हैं। नाश्ते से भरपूर इंसाफ करने के बाद गरम गरम बालाई वाली चाय पीकर सफ़र की थकान दूर की। आगे का सफ़र हमने रक्शे में तय करना था। चुनाचा ये फैसला किया कि पहले बारान ब्रिज की सैर करेंगे और फिर वहाँ से बोलारी रेलवे स्टेशन चलेंगे। आज का व्लॉग एक 150 साल पुराने बारान ब्रिज के मुतालिक है, जो कि अंग्रेज़ों के दौर का बनाया हुआ कराची से 160 किलोमीटर दूर एक तारीखी रेलवे ब्रिज है। चलते चलते एक अप यूसुफ वाला कोल हूपर ट्रेन को भी देखा, जो कि कोयला लिए अपनी मंजिल यूसुफ वाला कोल एनर्जी प्लांट, जहां पर कोयलों की मदद से बिजली प्रोड्यूस की जाती है, की तरफ रवां दवां थी। चुनाचा इस मंजर को भी अपने कैमरे में कैद किया। बारान ब्रिज के नज़दीक पहुंचकर ये मालूम हुआ कि गुज़श्ता रात ओल्ड नेशनल हाईवे, जो कि बारान ब्रिज से मुत्तसिल है, पर एक हादसा हो गया है और एक ट्रक नीचे गिर गया है और साथ ही नेशनल हाईवे का एक हिस्सा भी बोसीदगी की वजह से नीचे गिर चुका है और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। शुक्र है कि ड्राइवर साहब महफूज रहे। चुनाचा पहले हादसे की जगह पर जाने का फ़ैसला किया और आप ये स्क्रीन पर जाए हादसा के मनाजिर देख रहे हैं। नीचे ट्रक गिरकर तबाह हो चुका है और इस पर लदी हुई बोरियां भी नीचे पड़ी हुई हैं। ये देख सकते हैं कि पुल का ये हिस्सा गिर चुका है। वहाँ पर मौजूद इंतज़ामिया से इस्तफसार करने पर पता चला कि ये हादसा तेज़ रफ्तारी और गलत ओवरटेकिंग के बाइस पेश आया था। सारी मिट्टी है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कराची वापसी के सफ़र पर इस जाए हादसा को मैंने ट्रेन से भी कैप्चर किया और वो मंजर भी आपकी पेश खिदमत है।
जाए हादसा का तफसीली दौरा करने के बाद हम तीनों यानी ये मुसाफिर मौसूफ फैसल रहमान भाई और फ़हीम फमू ब्रिज की उस साइड पर आए जहां हमें फिल्मिंग करना थी और अपना व्लॉग बनाना था। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त मेरे भाई मिस्टर फ़हीम मज़हर। मिस्टर फ़हीम, क्या कहते हैं आप? बारान ब्रिज पे आप इस वक्त मौजूद हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ये, और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है सलमान भाई के साथ, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सो गुड, थैंक यू वेरी मच सलमान भाई। एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पुरसकून ये ब्रिज है। बारान ब्रिज नामी ब्रिज कराची से 160 किलोमीटर के फासले पर वाक़या एक बरसाती दरिया या नदी दरियाए बारान या दरियाए बैरून पर बना हुआ एक अंग्रेज़ों के दौर का शानदार और मुस्तहकम रेलवे ब्रिज है। इस ब्रिज का पुराना नाम बैरून वेडिक था, जो कि सिंध रेलवे कंपनी ने सन 1861 में कराची को कोटरी से जोड़ने के लिए बनाया था। मैं इस ब्रिज के बारे में आपको ये भी बताता चलूं कि इस ब्रिज के साथ ही नेशनल हाईवे NH5 भी गुजरती है। इस ब्रिज के स्लीपर लकड़ी के बने हुए हैं कि जिन पर नंबरिंग भी की गई है। वेडिक के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये एक ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि मेहराबों की शक्ल में बनाया गया हो। ये ब्रिज पहले मेहराबों की शक्ल में बनाया गया था, ताहम सन 1929 में इसका डिज़ाइन तब्दील कर दिया गया। लेकिन इस ब्रिज से मुत्तसिल ओल्ड नेशनल हाईवे NH5 का ब्रिज अभी भी मेहराबों की शेप का बना हुआ है। बारान ब्रिज की एक ख़ास बात है, वो ये कि इसके एक सिरे पर ज़िला ठट्टा और दूसरे सिरे पर ज़िला जामशोरो वाक़ है। इस ब्रिज के एक कोने पर एक सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद साले शाह का मज़ार मुबारक भी मौजूद है। इस ब्रिज का नंबर 196 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ब्रिटिश कॉलोनियल के वक्त का बना हुआ एक ब्रिज है और अंग्रेज़ों ने इस ब्रिज की हिफाजत के लिए एक चौकी भी तामीर की थी कि जिसके ऊपर मोर्चा भी बना हुआ है इस ब्रिज की हिफाजत और दिफा के लिए। ये ब्रिज, इसके साथ बनी हुई चौकी और चौकी पर तामीर करदा मोर्चा अंग्रेज़ों के दौर की याद दिलाता है। ये एक केबिन या चौकी बनी हुई है जो बारान ब्रिज की थी किसी वक्त पे। ये इस वक्त अबैंडेंड है। मेरे ख्याल है यहाँ पे जब ये ब्रिज बना था और जब अंग्रेज़ों की हुकूमत होगी तो ये छावनी या कोई चौकी का काम करती होगी। ये देखें ऊपर लोहे के जो है वो सेफ गार्ड भी लगे हुए हैं और ये लोहे का गेट भी लगा हुआ है। आइए इसके अंदर का मनाजिर आपको दिखाते हैं। ये छोटा सा और बीच में से ये रास्ता है। इसी तरह ऊपर छत पे निकलने के लिए भी रास्ता है। और सामने से ये व्यू है बारान ब्रिज का, ये आप देख सकते हैं। जी जी। बारान ब्रिज पर मेरी बरसों से रेल फैनिंग की तमन्ना थी, जो आज 9 मार्च सन 2024 को पूरी हुई।
और ये सब मुमकिन हुआ मेरे दोनों दोस्तों की वजह से, मिस्टर फ़हीम अज़हर, मिस्टर फैसल रहमान भाई जो कि रेल फैनिंग के शाहरुख खान हैं, और ये रेल फैनिंग के आमिर ख़ान भी हमारे साथ हैं, और रेल फैनिंग के नोनी खान मिसिंग पर्सन है। ये है बैरून नदी जिस पर बना हुआ बारान ब्रिज है और हम इस पर मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर में गुजरेगी यहाँ से 16 डाउन कराची एक्सप्रेस, जिसे कवर करेंगे और फिर हमारे आज की मंजिल भोलारी रेलवे स्टेशन चलेंगे। ये है ब्रिज, ये आप नीचे ट्रक देख सकते हैं, बारान ब्रिज। जी व्यूअर्स, इस वक्त टाइम हुआ है सुबह 12:10 और ये सामने से आ रही है लाहौर और कराची के माबैन चलने वाली 16 डाउन कराची एक्सप्रेस, जिसे मैं बारान ब्रिज से कवर कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं GU40 इसकी लीड पर है। लाइन 005। ब्रिज से लाइव। तो ये थी लाहौर और कराची के माबैन चलने वाली 16 डाउन कराची एक्सप्रेस, जिसने बड़ी अच्छी स्पीड से थ्रू पास किया है बारान ब्रिज को। टाइम हुआ इस वक्त सुबह के 12:10 और ये है बारान ब्रिज। जी फैसल भाई और फ़हीम भाई क्या कहते हैं इस एक्शन के बारे में? सर बहुत बेहतरीन सुपर फास्ट स्पीडी एक्शन हमें मिल गया 16 डाउन का। जी फ़हीम भाई कैसा लगा आपको एक्शन? मैंने एक चीज़ देखी कि पटरियाँ जो है ना ये इनको मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि पटरी थोड़ी ऐसे हिल रही थी, वेरी डेंजरस फॉर पीपल। या बारान ब्रिज पर रेल फैनिंग और मुख्तसर दौरा करने के बाद भोलारी रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग का फैसला किया, जो कि बारान ब्रिज से 4 किलोमीटर के फासले पर वाक़या एक छोटा सा पुरअसरार ऑपरेशनल रेलवे स्टेशन है। जाते जाते सड़क के किनारे वाक़या थादल शरबत वाले को भी देखा और उसे ठंडा ठार थादल का ऑर्डर दिया। नाम तो बता दे अपना। नाम मुस्लिम अली। अरे हाँ मुस्लिम अली। इसमें तूने क्या क्या डाला मुझे तो बता दे भाई। ये खसखस है, बादाम है, इलायची है, काली मिर्ची है, 4 मगज है। ये ठंडाई हमारी तैयार हो रही है और सलमान भाई को दीजिए ताकि वो हमें बताएं कि इसका टेस्ट कैसा है। जी क्या साहब? अभी पी के बताता हूँ। फ़हीम अज़हर साहब नहीं बस बहुत इट्स गुड, बहुत ज़बरदस्त। असल में जो हाथ का जो टेस्ट आया ना उससे और ज़्यादा टेस्टी आ गई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त हो गई। भाई का हाथ लगाया ना, जब हाथ लग जाता है ना तो फिर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है। दुआ करेंगे हजम हो जाएगी। हो जाएगी बिल्कुल होगी। आप लोग जितना हजम हो जाएगी, चल रहे फिर रहे क्यों नहीं होगी। ये जनाब ये देखिए नहीं यहाँ पे ये क्योंकि मशीनरी आ गई है, मुल्क में जिद्दत भी आ गई है, तो ये मशीन के तहत वरना हाथ से घोटा जाता था एक ज़माने में। आयलिंग वायलिंग की भी है, मशीन बिल्कुल रेडी है और जनरेटर सिस्टम है ताकि बिजली का भी जो है वो वेट ना किया जा सके। हमें क्या पता तुमने स्पोर्ट्स में क्या रखा है? ये क्या चीज़ है दोस्त? ये जीरा है, 4 मगज जीरा है। बोलना तो एक ढक्कन इसको देखा है तो सही। गुड़ भी है आपके पास? गुड़ भी है, शक्कर है, मिश्री है। ये कौन सी मिश्री है? ये मिश्री, फ्लेवर मिश्री। कितने हो गए? 100 रुपये।
थादल से लुत्फ़ अंदोज होने के बाद हम अपनी अगली मंजिल यानी भोलारी रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिए। भोलारी रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग के बाद दोपहर का खाना ज़ौक़ बिरयानी पर खाया। और कोटरी स्टेशन पहुंचकर शाह लतीफ़ एक्सप्रेस का इंतज़ार किया। और फिर शाह लतीफ़ एक्सप्रेस में बैठकर घर वापसी इख्तियार की। कराची आने के बाद फ़हीम फमू का इरादा स्पेशल अमेरिकन गोट कढ़ाई बनाने का बन गया, जो कि कोयलों पर बनती है। इस लजीज और तीखे डिनर के बाद कोयलों पर बनी हुई दूध पत्ती ने लुत्फ़ दोबाला कर दिया। इन सब मनाजिर को एंजॉय करने के लिए आपको मेरे भोलारी रेलवे स्टेशन वाले व्लॉग का इंतज़ार करना होगा, जो कि जल्द ही पब्लिश होगा। जी वीवर्स, ये था हमारा बरान ब्रिज का व्लॉग, जो उम्मीद है आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें, ताकि हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हम सबको याद कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, पाकिस्तान जिंदाबाद।